हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है सुक्रोज के अम्ल द्वारा उत्प्रेरित जल अपघटन की संक्रियण ऊर्जा 6.22 किलो जूल प्रति मोल होती है, जबकि एंजाइम सुक्रोज द्वारा उत्प्रेरित जल अपघटन की संक्रियण ऊर्जा केवल 2.15 किलो जूल प्रति मोल होती है। स्पष्ट कीजिए क्यों। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें एंजाइम के बारे में समझना होगा। ठीक है, एंजाइम क्या है? एंजाइम एक तरह का, एंजाइम को हम लोग जैविक उत्प्रेरक भी बोलते हैं। एंजाइम क्या है? जैविक उत्प्रेरक है। जैविक उत्प्रेरक है। तो जैविक उत्प्रेरक है, इसके साथ साथ ये क्या कर सकता है? ये उत्प्रेरक अभिक्रिया को नया पद प्रदान करता है। ठीक है, यह वैकल्पिक पद प्रदान करता है। उत्प्रेरक का काम करता है क्या है? उत्प्रेरक का काम क्या है कि वैकल्पिक वैकल्पिक पद प्रदान करे। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये एक उत्प्रेरक की भांति कार्य कर रहा है, वैकल्पिक पद प्रदान करता है, जिसके वजह से क्या होता है? संक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? जैविक उत्प्रेरक की वजह से संक्रियण ऊर्जा का मान क्या होता है? कम हो जाता है। संक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है। तो यहाँ पर अगर पहला स्टेटमेंट देखोगे, बोलोगे सुक्रोज के अम्ल द्वारा उत्प्रेरित जल अपघटन की संक्रियण ऊर्जा इतना है। ठीक है, तो सुक्रोज अगर C12H22O11 ये अम्ल के माध्यम से यहाँ पे जल अपघटन हो रहा है अम्ल की उपस्थिति में, तो यहाँ पे ये उत्प्रेरक के रूप में कोई उपस्थित नहीं है। ठीक है, ठीक है, उत्प्रेरक नहीं है। तो इसका जो यहाँ पे संक्रियण ऊर्जा है ये 6.22 किलो जूल प्रति मोल है। लेकिन यहाँ पर जब एंजाइम सुक्रोज द्वारा उत्प्रेरित जल अपघटन, सुक्रोज का एंजाइम के प्रेजेंस में ये अपघटन कराया गया, जल अपघटन कराया गया किसके प्रेजेंस में? एंजाइम के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर ये एंजाइम क्या है? जो जैविक उत्प्रेरक की तरह कार्य किया और इसकी संक्रियण ऊर्जा को कम कर दिया। ठीक है, इसकी संक्रियण ऊर्जा को कमा कर ये कर देता है 2.15 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, क्यों, किसके वजह से ये ऐसा हुआ? ये एंजाइम की वजह से होता है, जो एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होता है उसी की वजह से। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।